तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात हिमाचल प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां पर हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। विपक्ष ने आज नियम 67 के अंतर्गत सदन में चर्चा की मांग की थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि आउटसोर्सिंग में एससी एसटी को रोस्टर का लाभ नहीं मिलने के चलते हमने ये मामला सदन में उठाना चाहा, लेकिन सरकार ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। तो शिमला में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। विकास, सदन का आज 9वां दिन, कहा यह जा रहा था कि बातचीत और चर्चाएं होंगी, लेकिन आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ यह दिन दिखाई दे रहा है। अपडेट चाहूंगा विकास में आपसे, क्या कुछ अपडेट्स हैं आज 9वें दिन को लेकर आपके पास? बिल्कुल वैभव, आज जैसे ही सदन की शुरुआत होनी थी, वही की शुरुआत होनी थी और ऐसे ही 6 बजे शुरुआत होनी थी प्रश्नकाल के साथ। लेकिन ठीक प्रश्नकाल की शुरुआत से पहले ही जैसे ही सदन में अध्यक्ष की एंट्री हुई और उसके बाद सभी सदस्य खड़े हुए और मांग इसी चीज को लेकर जो है विपक्ष ने शुरू कर दी कि नियम 67 के तहत अब स्थगन प्रस्ताव लाया जाना है और इसको लेकर चर्चा जो है वो की जानी चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं आज सियासी संकट जो है वो अंदर देखने के लिए मिला, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष, और वहीं विपक्ष जो है वो हमलावर रुख इख्तियार किए हुए है सदन के भीतर। और कहीं ना कहीं ये चीजें देखने के लिए भी लगातार मिल रही हैं कि विपक्ष किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता, हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। सदन के भीतर हर टकराव जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो कोरोना के ऊपर हो या फिर किसी अन्य मुद्दों पर। आज खास तौर पर जो विरोध प्रदर्शन रहा वो इस चीज को लेकर था कि नियम 67 के तहत अब चर्चा की मांग की जाए और ये कहा जाए कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, या खास तौर पर जो एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जो और जनजाति हैं, उनके साथ लगातार जो है वो अनहोनी यहाँ पर हो रही है। कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जो है वो उनके साथ हो रहा है। लगातार ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। ऐसा विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष जो है इनको दबाने की कोशिश में इन लोगों को रखा जाता है, रोस्टर बनाए जाते हैं, आरक्षण जो है वो दिया जाता है, लेकिन आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तमाम ये आरोप रहे और इसमें जगत सिंह नेगी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। 3 विधायक और साथ में मौजूद थे, मोहनलाल ब्राक्टा थे, नंदलाल थे और साथ में कर्नल धनीराम शांडिल थे। तमाम ये सदस्य थे विधानसभा के जो विधायक हैं। ये लोग लगातार इसी चीज की मांग यहाँ पर उठाते रहे हैं कि आखिरकार प्रदेश विधान एक इतिहास जो है वो रचा गया है और विपक्ष को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को सुनना नहीं चाहता और स्पीकर जो हैं वो भी उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं लगातार। और ये पहली बार हुआ है कि विधानसभा स्पीकर के ऊपर भी अब उंगली उठ रही है कि वो भी सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं। और अगर मैं इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो अलग सी परंपराएं हैं और एक इतिहास है यहाँ का भी। और ऐसे में लगातार अध्यक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नियमों के हिसाब से सदन को चलाया जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष नियम का पालन नहीं कर रहा है और हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जो नियम अंदर के हैं, सदन के भीतर के जो नियम हैं उनको तोड़ रहा है, उनको नहीं निभाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के आरोप जो है वो लगातार लग रहे हैं। और आज सत्ता पक्ष का ये भी कहना था, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उनका यह भी कहना था कि लगातार विपक्ष जो है वो तय रणनीति के अनुसार जो है वो सदन में आता है और आज भी हंगामा जो है वो बेवजह किया गया। हालांकि नियम 67 को लेकर आज चर्चा नहीं हो सकती थी, क्योंकि विपक्ष का यह भी कहना है कि नियम 67 के तहत चर्चा की जो मांग है या स्थगन प्रस्ताव की जो मांग है वो 1 घंटा पहले ही दे दिया गया था, क्योंकि आज एजेंडे में बहुत सी आइटम्स ऐसी लगी हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न लगे थे। एक बात और आपको बताना चाहूंगा वैभव, पूरे देश भर में कोरोना काल के बीच जो ये विधानसभाएं चल रही हैं, इनमें यानी कि संसद तक भी इसमें है कि जो ये कार्य प्रणाली चल रही है इसमें प्रश्नकाल कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसी पहली इकलौती विधानसभा है जहां पर प्रश्नकाल जो है उसको मंजूरी दी गई है और प्रश्नकाल भी यहां पर होता है। लेकिन आज इस हंगामे की भेंट ये आधा घंटा, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है, लेकिन आज प्रश्नकाल पूरी तरह से नहीं चल पाया। आधे घंटे का प्रश्नकाल जो है वो यहां पर चला। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री का यह भी कहना था कि
अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लोगों के टैक्स का लाखों रुपए का खर्चा जो है उसको करके जो है यहाँ पर प्रश्न लगाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में विपक्ष विकास जो है वाकई वो लगातार प्रश्नकाल है तो उसका जिस तरह बेनिफिट से इस तरीके से उठाना चाहिए कि जनता तक उसका फायदा पहुंचे। विकास, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।